Hello class. Hello my dear students. How are you? Class 3rd. I hope you will be fine. Today I am taking a revision class of chapter 7. Okay? Our chapter 7 is The Earth is Unique. क्या है बेटा? पृथ्वी जो है, अर्थ जो है वो यूनिक है, अनोखी है। ठीक है? क्या अर्थ जैसा और कोई है? अर्थ क्या है? अर्थ एक प्लेनेट है। प्लेनेट है ना? क्या है? अर्थ एक प्लेनेट है। और भी सारे प्लेनेट हैं, बट क्या और भी सारे प्लेनेट अर्थ जैसे हैं? नहीं हैं। तो बेटा द अर्थ इज़ यूनिक। ओके? अब बच्चों टुडेज मॉरल इज यूनिटी इज स्ट्रेंथ। व्हाट इज माय मॉरल? यूनिटी इज स्ट्रेंथ। इट मीन्स बच्चों एकता ही शक्ति है। क्या है? एकता ही शक्ति है। ठीक है? क्या है हमारा मोरल? यूनिटी इज स्ट्रेंथ मीन्स एकता ही शक्ति है। बेटा हमें कभी भी अपने फैमिली में या अदरवाइज और भी हमारे फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, एक साथ मिलकर रहना चाहिए। आपको एक स्टोरी पता है ना, फार्मर की और उसके 4 सन्स की। वो लोग क्या करते हैं, यानी जब फार्मर अपने बेटों को एक एक स्टिक्स देता है तो वो लोग क्या करते हैं, उसे आसानी से तोड़ लेते हैं। लेकिन जब वो उसी स्टिक्स को गट्ठर में देता है तो वो उसे नहीं तोड़ पाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर हम एक साथ रहेंगे तो हमें कोई भी नहीं तोड़ सकता है। यानी हम किसी भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आसानी से पा सकते हैं। और अगर हम उसी चीज़ को अकेले करेंगे तो हम उस मुश्किलों से कभी कभी हार भी जाते हैं। लेकिन अगर हम एक साथ रह के करते हैं तो हमें क्या होता है, उस मुश्किलों का सामना करना हम बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। ठीक है? तो इसीलिए बेटा एकता ही शक्ति होती है। ओके? टॉपिक दी गई है बेटा इसमें, द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ का सरफेस। ठीक है? द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के बारे में। द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। अब देखिए सन से अर्थ की डिस्टेंस दी गई है। ठीक है? द शेप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का शेप दिया गया है। एंड द अर्थ आवर होम, यानी पृथ्वी हमारा क्या है, घर है। ठीक है? सो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट आवर एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले बेटा अर्थ क्या है? ठीक है? जब हम अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं व्हाट इज़ अर्थ, पृथ्वी क्या है। ठीक है? अब देखिए बेटा द अर्थ इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लैनेट। द अर्थ इज़ डिफरेंट फ्रॉम other planets because it has life. It is unique, which means unlike anything else. देखिए बेटा, यानी अर्थ जो है मीन्स बच्चों, यानी अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास क्या है, लाइफ है। क्या और किसी प्लैनेट के पास लाइफ है? नो। तो इट इज़ यूनिक, ये सबसे क्या है बेटा, अनोखी है। किसके पास क्या है, जीवन है। ठीक है? और यूनिक मीन्स एनीथिंग एल्स, कि इसके जैसा कोई नहीं है। ठीक है? यूनिक क्या होता है कि उसके जैसा और कुछ ना हो। ठीक है? तो क्या पृथ्वी के जैसा और कुछ है? नहीं। तो आपको समझ में आया कि द अर्थ इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लैनेट बिकॉज इट हैज़ लाइफ, क्योंकि इसके पास क्या है, लाइफ है। ठीक है? अब आपको पता चल गया कि अर्थ क्या है।
ठीक है। अब देखिए बेटा, द सरफेस ऑफ द अर्थ। हम आपको बच्चों एक्सप्लेनेशन यानी आपको हेडिंग से बता रहे हैं और आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ योर रिवीजन क्लास। ओके, देखिए बच्चों, द सरफेस ऑफ द अर्थ। Photographs of the earth taken from space show that the earth is blue। देखिए बच्चों, स्पेस से कुछ फोटोग्राफ्स लिया गया है। किसका? अर्थ का। अर्थ का कुछ फोटोग्राफ्स लिया गया है, उससे हमें ये पता चलता है कि अर्थ क्या है। अर्थ ब्लू है, ठीक है, यानी पृथ्वी किस कलर में है? ब्लू है, नीली है, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाई वाटर विच लुक्स ब्लू फ्रॉम स्पेस। अब देखिए बच्चों कि हमें ये तो पता चल गया कि स्पेस से कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिया गया और हमें ये पता चल गया कि अर्थ क्या है? ब्लू है। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी का मोस्ट यानी पार्ट, पृथ्वी का अधिकतर भाग किससे ढका हुआ है? यानी पृथ्वी पर अधिकतर भाग वाटर से कवर है, इसीलिए ये हमें स्पेस से क्या दिखता है? ब्लू दिखता है, ठीक है। एंड दिस इज़ वाई द अर्थ इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। आपको पता चल गया? देखिए, अब हम एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कि स्पेस से कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिया गया है और स्पेस से कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिया गया है, तो इससे हमें पता चलता है कि अर्थ जो है वो ब्लू है, ठीक है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अर्थ का मोस्ट पार्ट, अधिकतर पार्ट वाटर से कवर्ड है। क्या है? वाटर से कवर्ड है और इसीलिए वो हमें ब्लू दिखाई देता है, ठीक है। एंड दिस इज़ वाई द अर्थ इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। अब आपको पता चल गया। अब ये था किसके बारे में? अर्थ के सरफेस के बारे में, ठीक है। एंड द बेटा, द अर्थ ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ मेड ऑफ वाटर एंड लैंड। अर्थ का जो सरफेस है वो किससे घिरा हुआ है? वाटर और लैंड से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? देखिए, ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है। तो बेटा ये किससे घिरा हुआ है? वाटर से और लैंड से घिरा हुआ है। एंड द डायग्राम शोज यू दैट नियरली 3 parts ऑफ द अर्थ आर कवर्ड बाई वाटर एंड अबाउट 1 part इज लैंड, ठीक है। ये डायग्राम हमें शो करता है कि पृथ्वी का 3 part वाटर से और 1 part लैंड से कवर्ड है, ठीक है, ढका हुआ है, यानी घिरा हुआ है। समझ में आया बच्चों? ठीक है। अब आपको पता चल गया कि अर्थ का जो सरफेस है वो वाटर और लैंड से घिरा हुआ है। एंड मोस्ट नियरली 3 parts ऑफ वाटर एंड 1 part इज लैंड। ओके, समझ में आया बेटा? अब देखिए, सम ऑफ दिस वाटर इज़ फ्रोज़न एज आइस बट मोस्ट ऑफ द वाटर इज़ नॉट फ्रोज़न। कुछ भाग में क्या है? फ्रोज़न है, आइस है बस, लेकिन वाटर इज़ नॉट फ्रोज़न, इट इज़ लिक्विड। ये क्या है? एक बर्फ़ की तरह नहीं है, ये लिक्विड की तरह है। एंड दिस इज़ व्हाट्स लुक्स ब्लू। और ये कैसा दिखता है? हमें ब्लू दिखता है, ठीक है। एंड ऑल लिविंग थिंग्स लीव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन वाटर ऑन लैंड। और सभी लिविंग थिंग्स को अर्थ पर सरफेस की क्या होती है? इन वाटर और लैंड, क्योंकि सभी जीवित प्राणियों को वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। एंड दे ऑल नीड वाटर टू सर्वाइव। और सभी लोगों को जीवित रहने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। सर्वाइव मीन्स क्या होता है? जीवित, ठीक है। तो बच्चों ये था किसके बारे में? अर्थ के सरफेस के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में।
एंड एटमॉस्फेयर मीन्स होता है बेटा वायुमंडल। ठीक है, क्या होता है? वायुमंडल। तो बेटा एटमॉस्फेयर मीन्स होता है वायुमंडल। ठीक है, द अर्थ इज सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ एयर, दिस इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। अब आपको पता है कि एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं। ठीक है, यानी अर्थ किससे? एक लेयर से घिरा हुआ, अर्थ के सराउंडेड, यानी अर्थ जो है वो एक लेयर, अर्थ के चारों तरफ एक लेयर है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? जो एयर से घिरी हुई है। अर्थ के चारों तरफ एक लेयर है जो एयर से घिरी हुई है, और उसे ही क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं, वही उसे ही वायुमंडल बोलते हैं। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि द एयर दैट वी ब्रीथ इज़ फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, इट कीप्स अस अलाइव। अदर लिविंग थिंग्स ऑल्सो नीड एयर टू स्टे अलाइव। देखिए बेटा, अर्थ के चारों तरफ एक लेयर एयर से घिरी हुई है, और वो क्या कहलाती है? वायुमंडल कहलाती है। और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम जिस एयर से ब्रीथ करते हैं वो कहाँ से आती है? वो एटमॉस्फेयर से आती है। इसी की वजह से हम जीवित रहते हैं। एंड अदर लिविंग थिंग्स, और भी जीवित प्राणियों को क्या होता है? और भी जीवित लोगों को जीवित रहने के लिए इसकी नीडेड होती है। ठीक है, अब देखिए बेटा, द एटमॉस्फेयर ब्लॉक्स आउट हार्मफुल रेज of the sun and lets is only those rays that are necessary for living things। देखिए बेटा, एटमॉस्फेयर क्या करती है? सन से बहुत से हार्मफुल रेज निकलते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर सभी हार्मफुल रेज को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, बस उन रेज को हमारे तक पहुंचाती है जो केवल लिविंग थिंग्स को ज़रूरत होती है। ठीक है, पता चल गया? ओके बच्चों, अब देखिए, एज वी गो हायर द एटमॉस्फेयर हैज़ लेस एंड एयर एंड इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ। सो व्हेन पीपल क्लाइम हाई माउंटेन्स दे कैरी अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन इन सिलेंडर टू हेल्प देम टू ब्रीथ। ठीक है बेटा, जब हम कभी ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं, माउंटेन पर चढ़ते हैं, तो क्या होता है? हमें किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऊंचाइयों पर जब हम चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन हमें कम मिलने लगता है। ठीक है, तो जैसे साइंटिस्ट लोग जाते हैं माउंटेन्स वगैरह पर कुछ भी पता लगाने के लिए, तो वो क्या ले जाते हैं? अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, सन से अर्थ की डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है बेटा, आपको यहाँ पर जिस तरीके से सम चिल्ड्रन, जैसे कुछ बच्चों का स्कूल उनके घर से क्या होता है? दूर होता है, उसी तरीके से जिस तरीके से अर्थ और सन की क्या बताई गई है? डिस्टेंस बताई गई है। द डिस्टेंस आर नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस बिटवीन हेवनली बॉडीज इन स्पेस, स्पेस इज अ हुज प्लेस द हेवनली बॉडी इन इट आर वेरी अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, देखिए बच्चों, एक बात कि आपको पता है हेवनली बॉडी क्या होता है। ठीक है, और हेवनली बॉडी यानी नियरेस्ट हेवनली बॉडी टू द अर्थ इज मून, द सन मेन हेवनली बॉडी ऑफ द सोलर सिस्टम। ओके, और बच्चों देखिए, डिड यू नो, मैंने आपको बताया था, सम फ्रीज एंड एयर कंडीशनर इन होम्स, घरों में फ्रीज, एयर कंडीशनर ये सब होते हैं। तो बेटा, इस सभी में कौन सी गैसेस होती हैं? CFC गैसेस होती हैं, जो हमारे लिए क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। मतलब ये एटमॉस्फेयर के लिए ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, द शेप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का आकार। ठीक है, शेप कैसा है? तो द अर्थ इज़ राउंड बट इट सीम्स फ्लैट टू अस,
अर्थ कैसा है, राउंड है, बट हमें कैसा दिखता है, फ्लैट दिखता है। दिस इज़ बिकॉज इट इज़ वेरी बिग, क्योंकि ये बहुत बड़ा है इसीलिए। एंड इट्स शेप इज़ कॉल्ड अ स्फेयर, और इसकी शेप को क्या बोलते हैं, स्फेयर बोलते हैं। ठीक है, आपको पता चल गया। एंड द अर्थ इज़ लिटिल फ्लैट एट 2 एंड्स, और इसके फ्लैट पर लिटिल्स यानी 2 एंड्स हैं। ठीक है, लाइक एन ऑरेंज की तरीके। ओके, आपको पता चल गया। यानी पृथ्वी गोल है, लेकिन ये बहुत बड़ी होने के कारण हमें फ्लैट दिखती है, और इसके फ्लैट पार्ट पर यानी क्या है, 2 एंड्स पॉइंट्स हैं, और ये जो मतलब इसे क्या, इसके शेप को क्या बोलते हैं, स्फेयर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, द अर्थ आवर होम, यानी पृथ्वी क्या है, हमारा घर है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल दैट लिव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ सर्वाइव बिकॉज ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ, यानी सभी प्लांट्स, एनिमल्स, पीपल सरफेस यानी अर्थ पर जीवित रहने के लिए उन लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। यानी पृथ्वी पर, अर्थ पर वाटर, अर्थ पर एटमॉस्फेयर यानी अर्थ का एटमॉस्फेयर, एंड द हीट एंड लाइट ऑफ द सन। ओके, एंड द अर्थ इज प्रीवियस बिकॉज इट इज़ ओनली प्लैनेट दैट इज़ होम टू प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल। ठीक है बेटा, एंड वी मस्ट टेक केयर ऑफ द अर्थ जस्ट एज इट टेक केयर ऑफ अस, हमें क्या करनी चाहिए, पृथ्वी की देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बिकॉज सेव अर्थ सेव लाइफ। ओके, अब देखिए बेटा, क्या है, आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है, आई लुक ब्लू फ्रॉम स्पेस वाटर, आई एम द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग ऑफ द अर्थ। तो क्या है बेटा, एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये अर्थ के चारों ओर कौन सी लेयर है, यानी जो लेयर है वो क्या कहलाती है, एटमॉस्फेयर कहलाती है। आई एम द वेस्ट एरिया वेयर हेवनली बॉडीज आर फाउंड, स्पेस, आई गिव लाइट एंड वार्मथ टू द अर्थ सन, वी लिव ऑन द अर्थ, पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, अब देखिए बच्चों, आपको इसमें ये फिगर देख के भरना था कि द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नियरली 3 पार्ट्स इससे वाटर से, एंड अबाउट 1 पार्ट इज लैंड। ओके, ऑल लाइफ एग्जिट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है बच्चों, अब देखिए, चूज द करेक्ट आंसर। एज वी गो हायर वी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ बिकॉज, जब हम बहुत ऊपर जाते हैं तो हमें हम ब्रीथ नहीं ले पाते हैं। क्यों, क्योंकि देयर इज़ लेस एयर, क्योंकि वहाँ कम वायु रहती है। ठीक है, द सन इज़ फर्दर अवे फ्रॉम द अर्थ देन द मून, क्या है, ठीक है, फर्दर अवे अर्थ फ्रॉम देन मून। द अर्थ इज़ लाइक एन ऑरेंज बिकॉज, अर्थ ऑरेंज के जैसा दिखता है क्योंकि इट इज़ फ्लैट एट द टॉप एंड द बॉटम। अब देखिए, लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन द अर्थ बिकॉज देयर इज़ वाटर टू ड्रिंक, एयर टू ब्रीथ एंड वार्म एंड लाइट फ्रॉम द सन, क्योंकि हमें वाटर पीने के लिए पानी और ब्रीथ लेने के लिए एयर और सन से लाइट वगैरह मिलती है, इसीलिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, वी मस्ट लुक आफ्टर द अर्थ बिकॉज इट इज़ होम टू पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमें, ठीक है, इसकी देखभाल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग इस पर रहते हैं। अब देखिए, यूनिक क्या चीज़ें यूनिक होती हैं, यानी द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, स्फेयर एनीथिंग दैट इज़ राउंड लाइक अ बॉल, यानी बॉल के जैसा। ठीक है, एटमॉस्फेयर यानी द एयर दैट अराउंड द अर्थ, यानी अर्थ के चारों तरफ एक लेयर होती है, वो क्या कहलाती है, एटमॉस्फेयर कहलाती है। ऑक्सीजन यानी एक गैस, यानी फाउंड इन एयर ब्रिज वी नीड, यानी एक गैस होती है जिसमें क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए बेटा, सरफेस यानी सरफेस द आउटर पार्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आंसर है। तो बच्चों, क्वेश्चन आंसर, चलिए हम अपना क्वेश्चन आंसर आपको बताते हैं। डज द सरफेस ऑफ द अर्थ हैव मोर पार्ट वाटर और मोर पार्ट लैंड, क्या सरफेस के यानी अर्थ के सरफेस पर
क्या ज़्यादा है, वाटर या लैंड? तो देखिए बेटा, द सरफेस ऑफ द अर्थ हैज़ मोर वाटर, नियरली 3 parts ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, यानी 3 part वाटर से और 1 part लैंड से घिरा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, वाई डू वी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ एज वी गो हाइयर एंड हाइयर? जब हम बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों से ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं तो हमें ब्रीथ लेने के लिए क्यों कठिनाई होती है? बिकॉज as we go higher the atmosphere has less air and it becomes difficult to breathe, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, कम वायु होती है और इसीलिए हमें ब्रीथ करने में क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, अब देखिए, हाउ डू वी नो दैट द अर्थ इज़ राउंड? ठीक है, हम कैसे जान पाते हैं कि अर्थ जो है वो राउंड है? The picture of the earth taken from space shows that is round and shaped like an orange, a little flat। देखिए बेटा, क्योंकि स्पेस से क्या लिया गया है, कुछ फोटोज़ लिया गया है जिससे हमें पता चलता है कि अर्थ क्या है, ऑरेंज के जैसा है, यानी राउंड है, राउंड शेप का है। ठीक है, लाइक एन ऑरेंज, ऑरेंज के जैसा, यानी ए लिटिल फ्लैट एट द 2 ends, और उसके लिटिल फ्लैट पे 2 ends हैं। ठीक है, अब देखिए, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द अर्थ कार्ड, यानी अर्थ के शेप को क्या कहते हैं? तो अर्थ के शेप को क्या कहते हैं, स्फीयर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, नेम द थिंग्स दैट मेक लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। अब देखिए, आपको यानी वो थिंग्स बताना है जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। तो वाटर ऑन द अर्थ सरफेस, द एयर इन द एटमॉस्फेयर, एयर और वाटर, अर्थ पर वाटर और एटमॉस्फेयर का एयर, इन दोनों यानी एयर एंड हीट लाइट फ्रॉम द सन मेक लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, यानी ये हमें सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, इसीलिए अर्थ पर क्या है, लाइफ पॉसिबल है। ओके, तो बच्चों, प्रिपेयर दिस चैप्टर बिकॉज टुमारो विल बी टेस्ट। ओके, एंड राइट 2 times exercise in rough copy. Okay, if any students any problem, you can ask me. If you do not understand, you can ask me. Okay, thank you class. My code is MPS EVS 136. Thank you.